आज हम तुलसी दल भाग 2 का अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय में अभिनव तुलसी दल। मुंह की शून्यता मौन, मन की शून्यता ध्यान। श्वास यदि बीज है तो ध्यान वृक्ष है। ध्यान यदि वृक्ष है तो दिव्य चक्षु उसका फल है। थोड़ी सी सांस हाथी जितनी बड़ी कामधेनु है। थोड़ी सी सांस पहाड़ जैसी संजीवनी है। थोड़ी सी सांस महान चिंतामणि है। थोड़ी सी सांस महान वट वृक्ष जैसा कल्प वृक्ष है। थोड़ी सी सांस सागर जैसा अक्षय पात्र है। यदि सुनना है तो महाभारत को सुना है। यदि पढ़नी है तो आध्यात्मिक पुस्तकें ही पढ़नी है। यदि बनना है तो पिरामिड मास्टर ही बनना है। यदि बोलना है तो बुद्ध जैसा ही बोलना है। ध्यान फूल है तो ध्यान प्रचार उसकी खुशबू है। खुशबू के बिना फूल नहीं, प्रचार के बिना ध्यान नहीं। हम मनुष्य नहीं हैं, मनुष्य के शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। हम धरती पर आए हुए देवता हैं। वनस्पति साम्राज्य की रक्षा के लिए आए हुए देवता हैं। जानवरों की रक्षा के लिए आए हुए देवता हैं। भूमंडल को नंदनवन की तरह बनाने के लिए आए हुए देवता हैं। खाकर चुप रहने वाली आत्मा साधारण आत्मा, शराब पीने वाली आत्मा मूर्ख आत्मा, किसी का बुरा करने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा, किसी पर उपकार करने वाली आत्मा शुभ आत्मा, प्रजा सेवा के लिए अर्पित आत्मा महात्मा, स्वयं को सृष्टिकर्ता के रूप में आत्मा परमात्मा। हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। प्रार्थना छोड़ो, साधना पकड़ो। परतंत्रता छोड़ो, स्वतंत्रता पकड़ो। अतीत को छोड़ो, वर्तमान को पकड़ो। पुरुषों से स्त्रियां महान है, बच्चों से बड़े महान है, शहरवासियों से ग्रामवासी महान है, आडंबर से निराडंबर महान है, ध्यान करने वालों से ध्यानी महान है। मनुष्य का मतलब पांच, और मनुष्य को चाहिए भी पांच। शरीर, शरीर को स्वास्थ्य की जरूरत है। मन के लिए शांति की जरूरत है। बुद्धि के लिए ज्ञान की जरूरत है। आत्मा के लिए ध्यान की जरूरत है। सर्वभूतात्मा को मित्रता की जरूरत है। और ये सब श्वास द्वारा प्राप्त आत्म अनुसंधान से साध्य है। श्वास द्वारा आत्मा अनुसंधान करने से शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त होता है, मन को शांति प्राप्त होती है, आत्मा को ध्यान मिलता है, सर्वभूतात्मा को मैत्री मिलती है। ध्यान का अर्थ है सांस पर ध्यान देना। ज्ञान का अर्थ है बात पर ध्यान देना। और जीवन का अर्थ है मित्रता पर ध्यान देना। शांति बिना सुख नहीं। मानव जाति को सदैव सुख चाहिए। मानव जाति को परम सुख चाहिए। मगर सुख कैसे मिलता है? सुख यानी शारीरिक सुख, यानी मानसिक सुख, सुख यानी बुद्धि का सुख, सुख यानी आत्मा का सुख। ये सब प्रकार के सुख केवल शांति पर निर्भर है। शांति का मतलब है मन की शांति। इसलिए त्यागराज जी ने कहा है कि शांति के बिना सुख नहीं है। यह शांति मन की परम शांति ध्यान द्वारा ही साध्य है। और परम शांति परम ध्यान से ही संभव है। श्री कृष्ण अत्यंत शांत स्वभाव के योगी हैं। बुद्ध, जीसस, जोराष्ट्र, मोहम्मद आदि सब अत्यंत शांत स्वभाव के योगी हैं। जीसस जीसस ने परम शांति के बारे में कहा है, पीस दैट पाथ अंडरस्टैंडिंग, यानी वह चैन से जो समझ से परे है। इसी को गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहा है। इसी को कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञता कहा है। मनुष्य को स्वास्थ्य चाहिए, मनुष्य को सुख चाहिए, मनुष्य का दुख दूर होना चाहिए, मनुष्य को मुक्ति चाहिए, मनुष्य को जन्म रहित पद चाहिए। आकांक्षाएं तो कई हैं, मगर उन्हें पाने के लिए करता क्या है? परिश्रम करना उसे पसंद नहीं। सरलता से सब कुछ पाना चाहता है। गुरु के चरण पकड़कर सब कुछ पाना चाहता है। मंदिर में मूर्ति के सामने प्रसाद चढ़ाकर या प्रार्थना करके सब कुछ पाना चाहता है। क्या उसकी बुद्धि इतनी मुरझा गई है कि वह यह नहीं समझता कि सब कुछ पाने के लिए प्रयास जरूरी है?
क्रिकेट सीखने के लिए कितना अभ्यास करता है, संगीत सीखने के लिए कितनी साधना करता है, धन कमाने के लिए कितना परिश्रम करता है, पत्नी और बच्चों के लिए कितना श्रम करता है, शादी करने और घर बनाने के लिए कितनी कठिनाइयां झेलता है, कार्यस्थल से घर आते समय गाड़ी चलाने में कितनी सावधानियां बरतता है, सब जानते हैं। इन सब कामों के लिए श्रम करना पड़ता है, पर कोई इसके लिए पूजा या व्रत नहीं करता, गुरु के चरण नहीं पकड़ता, मंत्र जाप नहीं करता, अपितु मेहनत करता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। स्वास्थ्य चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाने मात्र से लाभ नहीं होगा, दवा लेनी होगी, परहेज करना होगा, तभी बीमारी दूर होगी। मनुष्य तुरंत मुक्ति चाहता है, गुरु भी बनना चाहता है, लेकिन उसके योग्य साधना नहीं करता। वह चाहता है कि हर काम तुरंत बिना प्रयास के हो जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि अभी तक मेरी तीसरी आंख नहीं खुली है। कोई उनसे पूछे कि उन्होंने कितनी साधना की गई है, कहाँ गई उनकी विचक्षणा, कहाँ गया उनका शास्त्रीय दृढ़। स्वास्थ्य के किसी सूत्र का पालन नहीं करेंगे पर स्वास्थ्य चाहेंगे, मुक्ति के सूत्रों का पालन और साधना नहीं करेंगे लेकिन मुक्ति चाहेंगे। ऐसे मनुष्यों को अब बुद्धि आएगी। पिरामिड सोसाइटी के ध्यानियों के लिए एक ही संदेश है, अभ्यास, हमेशा अभ्यास। अभ्यास शरणम गच्छामि, अभ्यास शरणम गच्छामि। त्रिरत्न, सच्चाई तीन रत्नों के रूप में विद्यमान है। वे ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के त्रिरत्न हैं, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति। ये तीन रत्न ही आत्मा को अलंकृत करते हैं, यही मानव को शाश्वत मुक्ति देते हैं। ध्यान यानी श्वास पर ध्यान रखना है, इसका फल होगा आत्मानुभव। स्वाध्याय यानी महान लोगों का जीवन चरित्र जानना है, इसका फल होगा विशेष ज्ञान का लाभ। सज्जन संगति यानी योगियों के अनुभव को सुनना, इसका फल होगा असंख्य मित्र लाभ। दुनिया के सभी लोग इसी तरह त्रिरत्नों को प्राप्त करें, शुद्ध आत्म अनुभव, अपार आत्मज्ञान और मित्रता के लाभ से समस्त लोगों को आनंद से जीना चाहिए। ध्यान शरणम गच्छामि, स्वाध्याय शरणम गच्छामि, संजन संगत शरणम गच्छामि। सप्त भूमिकाएं। मनुष्य के दो प्रकार होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञान की 7 दशाएं होती हैं, इन्हें ही सप्त ज्ञान भूमिकाएं कहते हैं। पहली है शुभेच्छा, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए ऐसी इच्छा, मैं शाश्वत दुख रहित पद प्राप्त करूं ऐसी आकांक्षा। दूसरा है विचारण, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति कैसे करें इसके बारे में चिंतन करना और इसका उत्तर यही होना। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति। तनुमानसा, विचारण से हमें साधना मार्ग को समझ लिया, उस साधना में लीन होना ही तनुमानसा कहा जाता है, अर्थात ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति के लिए प्रतिदिन किसी विघ्न बाधा के जीना, यही तनु मानसा है। सत्यापति, शुद्ध सात्विकता को पाना ही सत्वापति है, अर्थात तमोगुण और रजोगुण की पूरी तरह शून्य स्थिति होने पर शुद्ध सात्विकता बसती है। तमोगुण का मतलब है आलस्य, रजोगुण का मतलब है अहंकार। इससे अगली स्थिति है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति की साधना की तीव्रता की स्थिति। इससे नाड़ी मंडल पूरी तरह शुद्ध होता है, मन भी नियंत्रण में रहता है, यही योग स्थिति है। असंशक्ति, दिव्य चक्षु के उत्तेजित होने की स्थिति। शरीर और संसार दोनों अशाश्वत हैं, इसे समझ लेने पर दोनों से अनासक्ति हो जाती है, यही असंशक्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे पद्म पत्र मीमांसा कहा है। ऐसा व्यक्ति धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ तो है, परंतु शरीर और पारिवारिक सुख के प्रति उदासीन रहता है। दिव्य चक्षु उत्तेजित हो जाने से वह सत्य दृष्टा हो गया है, इसी को ब्रह्म विद्वर कहा गया है। पदार्थ भावनी, दिव्य चक्षु का पूरी तरह उपयोग करने वाला, हर शब्द के मतलब और भाव में रहने वाला, यही सिद्ध स्थिति है, यही सविकल्प समाधि स्थिति है, कई उत्तर मिलने पर भी संदेह की स्थिति है। 7वां है तुरीय, यह चरम उत्कर्ष की स्थिति है, सिद्ध बुद्ध बनने की स्थिति है। सबको योगी बुद्ध बनाने के लिए तैयार होकर अपने काम में पूरी तरह मग्न होने की स्थिति है, इन्हें बुद्ध कहते हैं।
यही सहस्त्र दल कमल है, यही सहस्त्र फणों का सांप है। एक एक व्यक्ति को योगी बनाते समय ऐसे ज्ञानी की सहस्त्र दल कमल की एक एक पंखुड़ी खुलती जाती है। इसी को ब्रह्म विद्वारिष्ट कहते हैं। ये जागृत, स्वप्न अथवा सुषुप्ति आदि स्थितियों को पार करने वाला होता है। तुरीयावस्था अर्थात इन तीनों स्थितियों को पार करने के बाद की स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि की स्थिति अर्थात संदेहातीत स्थिति, यही सप्त ज्ञान भूमिकाएं हैं। बोलने में सावधानी। बोलते समय दो प्रकार से बोला जाता है, सावधानी से और असावधानी से। इसी प्रकार मन के भी दो स्तर होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जब हम सावधानी से बोलते हैं तो स्पष्ट है हमारा चेतन मन काम कर रहा होता है। सावधानी पूर्वक बोलने से हमारा अवचेतन मन भी ठीक होता है। आत्मा का 1/10 भाग अवचेतन मन है, केवल 1/10 भाग ही चेतन होता है। जब 9/10 भाग सावधानी से बोलने पर पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तब भगवान के राज्य में पहुंचने के बराबर हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं। उसी भगवान के बेटे परमात्मा जीसस ने कहा था कि जो मुंह के अंदर जाता है वह मनुष्य को कलुषित नहीं करता, बल्कि जो मुंह से बाहर आता है यानी वचन, वह उसे बर्बाद कर सकता है। कभी भी असावधानी से नहीं बोलना है, ये सोच समझकर सावधानी से ही बोलना है। बस आज के लिए इतना ही।